पेट पालते हैं आपके यहाँ? कोई मांग मांग भीख मांग मांग मांगे न जाए, लंघन हुई गवा, लंघन हो जाते कोई कोई रोज साहब। जब आप बुजुर्ग हो जाते होंगे, नहीं मांग पाते हो तो कैसे खाते होंगे? तो लड़का बच्चा पोती पोता खवाते हैं साहब। तू का आदि हैं तो पोती पोता लड़का बच्चा। दादा परदादा से हम मांगते आ रहे हैं, हमको जमीन अमीन कुछ नहीं मिली, हम अब खाते हैं, मांग कर खाते हैं, हमारे लड़का बच्चा पीढ़ी से पीढ़ी। और जो मरते जाते हैं, हम लड़का बच्चा जवान होते जाते फिर मांग के खाते हैं, और जो नहीं मिलता है तो भूखे ही सो जाते हैं। गाँव पर यहाँ गरीब गाँव है तो सवेरे निखर गए, शाम तक गए, 10 से 5 से मांगल तो बच्चे ने क्या दिया है ना। 5 साल 4 साल 6 साल 9 साल मांग कर जब बाप मातारी गुजर जाता है तो वो खुद मांगने लगते हैं अपने हाथ से। और जैसे लड़का है मजदूरी करेगा 200 रुपया में दिन भर काम की तो वही लाइन 200 रुपया तो मैं खाई नहीं। अब कौन काम है और कोई सही काम नहीं। सरकार हमारा यही रहे, लेकिन हमारा भला तो कम से कम करे। सीतापुर की महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र का ये गांव है जसमंडा, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये लोग जो हैं ये आज भी आज़ादी के इतने साल गुजर गए और आज भी मांग मांग कर खाने को मजबूर हैं। और ये भीख मांग कर लाते हैं आसपास के इलाकों में, और इनका परिवार उसी भीख से चलता है। एक दिन में कितनी कमाई जितनी होती है उसी से इनका भरण पोषण होता है। और सरकारें हर रोज़ दावा करती हैं कि सबका जीवन बदल दिया गया है। इनके जीवन में कितना बदलाव आया है ये हम आज जानने का प्रयास करेंगे। पहले हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो सारे लोग बैठे हुए हैं इनके पास अगर कुछ रोज़गार है तो सिर्फ़ और सिर्फ भीख मांगना ही एकमात्र रोज़गार है। ये भूमिहीन है, इनके पास कोई ज़मीन नहीं है, किसी योजना का इन्हें उस तरीके से लाभ भी नहीं मिलता है। हालांकि ये आवास प्रधानमंत्री योजना से इन लोगों को दिया गया हुआ है, लेकिन अगर बात करें कि इनको इस काम से मुक्त कर कोई ऐसा रोज़गार दिया जाए जिससे ये भीख मांगना बंद कर दें और उससे ये कमाई करना शुरू कर दें, तो हम जानना चाहेंगे कि इन्हीं लोगों से बात करना चाहेंगे कि आप और आपके पुरखे कब से भीख मांगने का काम करते हैं? जिंदगी भरे जत्ता जिंदगी आवा सब दिन मांगे मांग। प्रधान के बन गवा है, हमारा आधार कार्ड बन गवा, वो बैंक खाता है, दानों नहीं पावता है, एक वित्त जगह बसने नहीं पावता है साहब। हम कहे झूठ कही बात डेरा ले परे हैं चंदनपुर के नहर पर। कम से कम 100 आदमी है, हमारे लड़का बच्चा कुछ नहीं पाते साहब। तो कैसे पेट पालते हैं आपके यहाँ? कोई मांग मांग भीख मांग मांग मांगे न जाए, लंघन हुई गवा, लंघन हो जाते कोई कोई रोज साहब। तो आपके यहाँ के बच्चे क्या पढ़ने जाते हैं? कोई ना साहब जाते, झूठ न कहा, तुम रहाई भरे जगाना है तो कहाँ पढ़े पढ़ाई। आप कितना पढ़े हैं? हम कुछ नहीं पढ़े हैं, मांगे मांग खाली दामाद एक पढ़ा है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम देसराज। कितने सालों से कहाँ रहते हो आप? यही टाल टाल डेरा ले टाल टाल ई गाँव ऊ गाँव ऊ गाँव ऊ गाँव। तो हमरे कुछ है ना तो का बताए थे तुमने डर के मार दो साहब 2-4 चट्टा। तो ये घूम घूम कर रहने को मजबूर हैं, कभी इस गांव में डेरा डालते हैं तो कभी उस गांव में डेरा डालने को मजबूर हैं। कोई इन्हें जगह नहीं मिलती ना रहने की और ना कुछ करने की। ये हाल है, ये सरकारों की सच्चाई का आईना है जो ये लोग बैठे हैं। कोई भी सरकार ये नहीं कह सकती है कि भीख मांग कर पेट पालने वालों के लिए कुछ करती भी है, क्योंकि किसकी कहेंगे
इनके सामने तो हर सरकारें आई और गईं। आज़ादी से अब तक जितनी भी सरकारें रहीं, इनके लिए कोई इंतजामात नहीं किए गए। इनके बच्चे आज भी नहीं पढ़ते हैं। कैसे पढ़ें जब रहने को ठिकाना नहीं? कभी यहाँ डेरा डालते हैं तो कभी वहाँ डेरा डालते हैं। खाने का आलम यह है कि जिस दिन इन्हें भिक्षा नहीं मिलती है उस दिन इनके यहाँ लंघन हो जाता है, यानी ये लोग भूखे रहने को मजबूर होते हैं। और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है? रामू। रामू रामू। आप कितने दिनों से भिक्षा मांगते हैं? कैसे मांगते हैं? कम से कम ना तो सब बहुत साल हो गए, 70-75 साल तो हमारा बाप दादा के हमारे समाज बनी ही है और बाप दादा के जगह ही आए। हाँ, जमीन समीन कुछ नहीं। जब आप बुजुर्ग हो जाते होंगे, नहीं मांग पाते हो तो कैसे खाते होंगे? तो लड़का बच्चा पोती पोता खवाते हैं साहब। तू क्या थी? हैं तो पोती पोता लड़का बच्चा खवाते हैं। तो ये जब बुजुर्ग हो जाते हैं और उसके बाद इनके बच्चे इनको खिलाते हैं, वो भी मांग मांग कर, मतलब इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी मांग कर ही खाती है और अपने परिवार का पेट पालती है। एक युवा हैं और लोग भी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। ज़रा उठ जाइए और इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो आप ही बताइए, आप बताइए कि आपका नाम क्या है? अली शेर। अली शेर। अली शेर। हाँ। तो अली शेर, ये बताइए कि आप कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं? ये मांग जांच करते हैं सर, मजूरी कर लेते हैं। लखनऊ है, वहाँ काम करने चले जाते हैं सब लड़के बच्चे। तो सरकार यहाँ कोई काम नहीं देती आपको? मनरेगा की योजना सरकार चलाती है, वो भी नहीं देती है? नहीं, मनरेगा हमारे लोगों ने बना है, हम यहाँ नहीं रहे थे। हम उनेरा रहते हैं, उनेरा हमारे लोगों ने बना है। वहाँ काम मिलता है? हाँ, काम पर ध्यान देते तब देखते हैं। तो इनके लिए राहत की थोड़ी सी खबर है कि ज़मीन इनको नहीं मिली है, लेकिन मनरेगा में इनका कार्ड बना हुआ है। कभी कभार इन्हें प्रधान काम दे देते हैं, ये कहना है। एक देखिए, ये युवा आए हैं, ये बताइएगा कि आपकी कितनी पीढ़ियां कब से मांगती आ रही हैं और आप लोग भी क्या यही काम करते आ रहे हैं? दादा परदादा से हम मांगते आ रहे हैं। हमको ज़मीन अमीन कुछ नहीं मिली, हम और खाते हैं, मांग कर खाते हैं। हमारे लड़का बच्चा पीढ़ी से पीढ़ी, और जो मरते जाते हैं, हम लड़का बच्चा जवान होते जाते फिर मांग के खाते हैं। और जो नहीं मिलता है तो भूखे ही सो जाते हैं। क्या करें, जगह ज़मीन तन कोई हमारे नहीं है, रहने का ठौर नहीं, वो कॉलोनी सरकार ने दिया उसी में रहते हैं। हमारे बिस्वों भर ज़मीन ही नहीं है। तो अब आप पढ़े हैं कि नहीं? आपने कभी स्कूल देखा, स्कूल का दरवाज़ा? स्कूल का दरवाज़ा हम कभी पढ़ने नहीं गए। हम छोटे पर ही हमारा बाप ख़त्म हो गया, हम 10 साल के रहे होंगे, तो हम कहाँ पढ़ने जाएं? बाप महतारी कोई भी नहीं है। आप लोग कितने लोग रहते होंगे, उनके कितने बच्चे पढ़ने जाते होंगे? पढ़ने साहब कोई नहीं जाता है हमारे में। जी, अच्छा। हमारे में कोई पढ़ने नहीं जाता। छोटे बच्चे होंगे तो स्कूल ये बंद पड़ा है, अभी कहाँ लड़का बच्चा ये पढ़ने जाए। कितने बड़े पर से बच्चे मांगने शुरू कर देते हैं आपके यहाँ? 5 साल, 6 साल, 7 साल, वो जब जवान हो जाते हैं मांगने लगते हैं। और क्या करें, कहाँ जाएं? 5 साल, 4 साल, 6 साल, 9 साल मांग कर जब बाप मातारी गुजर जाता है तो वो खुद मांगने लगते हैं अपने हाथ से। क्या करें? तो कहाँ जाते हैं मांगने? कहाँ कहाँ? शहर गांव में जाते हैं, शहर है, बिसवा है, और ये गांव है। गांव में मांगने जाते हैं, खान भरे के ले आते हैं गल्ला सल्ला मांग कर। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है गुदना। तो गुदना, ये बताओ कि आपको अब आपके दिल में क्या चल रहा? सरकार बनाने जा रहे हैं लोग, अब किसकी सरकार बनाना चाहेंगे आप? सरकार हमारा यही रहे, लेकिन हमारा भला तो कम से कम करे। गरीब आदमी का हमारा भला नहीं हो रहा है। ये जो सरकार बांट रही है, इसमें क्या हम खाएं, क्या बेचें, क्या बीबी बच्चे को खिलाएं? हमको मिलता भी कुछ नहीं है, हमारा कार्ड भी नहीं बना है। तो ये है पीड़ा, इन तक सरकार की योजना का लाभ भी इनको नहीं मिल रहा है, ये कहना है। एक आध महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग महिलाएं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए कि हाँ, ये पूछना चाह रहे हैं कि आप लोग अपने यहाँ अगर खेती बाड़ी हो तो खेती करना चाहेंगे? हाँ साहब, करब जब खेती मिली खेती बाड़ी करब, तब आगे ना जाब।
अपने खेती बाड़ी में काम धंधा करके अब खाब लड़का जिए, और जब खेती नहीं तो कहाँ की करे जाए। गाँव पर यहाँ गए गाँव है तो सवेरे दिखा गए, शाम तक गए 10 से 5 से मांगल तो बच्चे ने कहाँ दिया है और क्या करी। और जैसे लड़का है मजदूरी करे 200 रुपया में दिन भर काम की तो वही लाइन 200 रुपया तो मैं खाई नहीं। अब का कौन काम और कोई सही काम नहीं। तो सरकार भूमिहीनों को ज़मीन देती है और ये जो मांग मांग कर खा रहे हैं, इनका कहना है कि इन्हें यदि सरकार ज़मीन दे तो ये भी काम करें, ये भी भीख मांगने ना जाएं और उसमें कुछ न कुछ काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करें। लेकिन सरकार की ओर से इन्हें कोई ज़मीन नहीं दिया गया। आप जाइए मत, सुनिए ज़रा, अरे बात करनी है आपसे। तो इस तरीके से देखिए एक महिला और हैं, इनसे जानना चाहेंगे। ये बताइए, उठ जाइए आप, तो इनसे भी पूछना चाहेंगे कैसे बच्चों का पेट पालती होंगी आप? अरे साहेब मांगे जाते हैं, शाम तक का मांग के हलाते हैं, वो बच्चे के खिलाते हैं और न खेती न बारी मेरे का कह के खाई। बस यही के सहारा साहेब, हमें को सरकार खेती दे तो हम वो सब खेती में करे खाई। जब आप मांगने जाते होंगे तो गांव वाले आपको ताने भी सुनाते होंगे? ताने सुनाते, कहा काम करे तो कहाँ सर मिले तो कहाँ कारी काम है। मांगे जाए तो कहूँ ये घर में ना मिले, दूसरे घर में भी मिल जाए साहेब। न हमारे खेती न बारी का करके खाई। हम गरीब के यहाँ साहेब दें खेती बाड़ी, कुछ पैसे सैसा भेजें खातन पर यहाँ, तो हम बच्चन के यहाँ जिए। तो आपको कोई पैसा नहीं मिलती, कोई मदद नहीं मिलती? कुछ नहीं मिल साहेब, हमका कुछ नहीं पैसा मेरे खातन पर। और जो सरकार खाद्यान्न दे रही वो मिल रहा? हाँ वो मिल रहा है सर। कितना? बच्चे ने अब सिल पढ़ाए रहन, 3 बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे है, तो अब सिल पैसा हमारा नया आवा है 3 बच्चन के, एक खेवा आवा है, दोबारा नहीं आवा है। बस एक 7वें स्कूल के नया आवा है और इमा नया आवा है, सरकारी अस्पताल इमा 3 बच्चन के पैसा नया आवा है। अच्छा, तो आपको ज़मीन अगर सरकार दे तो आप उसमें काम करना पसंद ज़्यादा करेंगे? हाँ, उनमें ज़्यादा सरकार कर, उमा कई के सब खेती किसानी करब, तो हम मजदूरी करब साहब, और हम बच्चे पढ़ेबे। तो बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं और खेती भी करना चाहती हैं, अगर सरकार इनके लिए मदद करे। जब ये भीख मांगने जाती हैं तो इन्हें वहाँ ताना भी दिया जाता है कि काम नहीं कर रही हैं, भीख मांग रही हैं। लेकिन सवाल इस बात का है जब इनके पास एक भी बिस्वा ज़मीन नहीं है तो ऐसे में ये क्या करें, ये बड़ा सवाल है। ये पूरे जो भीख मांग करके लोग अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, उनकी बस्ती में हम पहुंचे हुए हैं, यानी आई इंडिया की टीम उनसे बातचीत करना चाहती है। एक और देखिए ये आए हुए हैं, इनसे बात करना चाहेंगे कि ये बताइए कि जो अब आपके दिल में क्या है? सरकार बनाने जा रहे हैं, किसकी सरकार बनाएंगे? सरकार चाहे जो हो, जब हम लोगों की जब परंपरा चली आ रही है मांगने की, तो वही लोग हमारे सब मांगते हुए आ रहे हैं। लोग मजदूरी भी करते हैं, बटाई भी करते हैं, खेती भी करते हैं, लेकिन खुद की ज़मीन नहीं है, खुद की मूंदने भरे की भी ज़मीन नहीं कि 10 बिस्वा अगर हो ज़मीन तो उसमें अपना पक्का समाज बनवाया जाए, ये बात है। तो सरकार किसकी बनाएंगे, बनाना पसंद करें? अब सरकार सर मेरे बनाने से थोड़ी बन जाएगा। आखिर कुछ तो मूड होगा, किसको देने का मूड बनाए होंगे? तो फूल पर हम देंगे सर, फूल में हम देते हैं, उसी में हमको सब मिला है। हमें राशन भी मिलता है, चूल्हा सिलेंडर भी है, और मजदूरी करते थे, गेहूं सिंचाई कर रहे थे, अभी आए हैं। तो या तो मजदूरी करते हैं या फिर भीख मांगते हैं। हाँ, बस यही तो ये आलम है इन लोगों का, इसके अलावा कोई काम नहीं है। ये सारे लोगों को मैं फिर एक बार दिखाना चाहूँगा कि ये पूरी बस्ती भीख मांगने वालों की बस्ती है, जो भिक्षा मांग करके गांव में अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इनके पास एक भी बिस्वा ज़मीन नहीं है। तो इस तरीके से इन लोगों का जीवन है, और इस जीवन को सरकारों ने बदलने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की है। हम उम्मीद करेंगे कि ये रिपोर्ट अगर सरकार और प्रशासन तक पहुंचती है तो जो बरसों बरस से इनके पूरे पूर्वज और इनकी संतानें और मौजूदा जो लोग हैं, ये भिक्षा मांगने का जो काम करते आ रहे हैं, इससे इन्हें मुक्ति दिलाकर इनके लिए भी कोई अस्थायी समाधान करेगी। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन विभू शुक्ला के साथ पंकज सिंह गौर।